हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह रात 8:45 में जो कि हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे और ये डेली क्लास आपकी होती है और बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी चल रही है। इस समय तो आपके बहुत ही लाजवाब आपके प्रश्न हैं, जैसे कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 2022 में जो भी क्वेश्चन आपके जो भी पेपर हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इस समय आपके यहाँ पर जो टेस्ट है वो आपके कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो डेली का डेली टेस्ट लगाते रहिए। और जो लोग यहाँ पर हिंदी की बेसिक की तैयारी नहीं है, नए तरीके से यहाँ पर जुड़े हैं या कह सकते हैं यूट्यूब में नए तरीके से पढ़ना चाहते हैं या अभी बिल्कुल स्टार्टिंग किया है अपने पढ़ाई की, तो आप लोग किताबों के माध्यम से भी पढ़िए। यहाँ पर हिंदी के लिए हमने आपको बताया है कि जो आपके चक्षु प्रकाशन की सामान्य हिंदी की बुक है आपके मार्केट में लगभग जहां पर है आपके हर जगह अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको नहीं मिलती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप लोग अमेजन के माध्यम से फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। बुक आपके घर पे आ जाएगी। ठीक है ना, बेहतरीन बुक आपकी है और दे सकते हैं कि चक्षु प्रकाशन के है। हर एक राइटर मतलब हर एक प्रकार की किताबें हैं, चाहे बी एग्जाम के लीजिए, चाहे आप लेखपाल के वीडियो एग्जाम के, हर एक एग्जाम की किताबें ये प्रकाशन आपके छापते हैं। ठीक है, काफी अच्छा कंटेंट है, बहुत स्टूडेंट इन्हें लाइक भी करते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज आपके पॉइंट टू पॉइंट बताया भी गया है। और इसके बाद यहाँ पर जो हिंदी ग्रामर है, हिंदी का जो ग्रामर पोर्शन है, हिंदी का साहित्य पोर्शन है, पूरा का पूरा यहाँ पर टोटल आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं हिंदी की। और कह सकते हैं इसके चैप्टर वाइज टेस्ट भी आप लोग लगाते रहिएगा। जितने भी आपके चैप्टर हैं उतने ही टेस्ट आप यहाँ पर दिए गए, मतलब कह सकते हैं हर एक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं। इतना अगर आपको लोग कवर कर लेते हैं, जो हमारा टेस्ट लगाएंगे, तो आप समझिए कि बेहतरीन आप लोगों का स्कोर जाएगा। मतलब हमारा ये मानना है कि अगर आपकी बेसिक तैयारी है तो आप लोग यहाँ पर 50 में से 45 नंबर आसानी से ला सकते हैं मात्र प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। अगर आपने बेसिक तैयार कर लिया है तो हम होगे तो आप लोग 45 नंबर तक ला सकते हैं। ठीक है, रेडी हो सभी लोग? चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को, राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए रेडी है सभी लोग? चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। और आज का टारगेट हम आपको मात्र 35 नंबर दे रहे हैं और ये सबके लिए दे रहे हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, सबके लिए हम आपको 35 नंबर ही आपको यहाँ पर टारगेट है। अगर 35 भी आप नहीं लाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो देखो यहाँ पर दिया गया है चांदनी, पक्षी, मनमथ और आपका करवाल। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो देखो भाई यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, पहले क्वेश्चन को कितने लोग सही जवाब देंगे। चलिए 1 को ऑप्शन डी दे 51 को ऑप्शन डी दे रहे हैं, काफी लोग यहाँ पर करवाल दे रहे हैं। मतलब देखा जाए बिल्कुल राइट आंसर आपका है। याद रखिए चंद्रहास जो होता है ये करवाल का होता है, करवाल। अब देखो आपके दिमाग में है कि करवाल तो हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो भाई करवाल नहीं पढ़े तो आपने तलवार तो पढ़ा है नहीं, तलवार तो आपने पढ़ाई होगा, तो ये तलवार की पर्यायवाची है। ठीक है ना, और तलवार की पर्यायवाची एक और पढ़ लीजिए, जैसे आपका कृपाण, आप लोगों ने पढ़ा होगा कृपाण किसका है, तो आपके तलवार का ही होता है। ठीक है ना, खड़ग सिंह आपने नाम सुना होगा, खड़ग, खड़ग भी पर्यायवाची होता है किसका, चंद्रहास का। एक पर्यायवाची और आपका हो जाएगा असी। तो इतने आपके होते हैं जिनमें से आपको कृपाण याद रखना है, तलवार याद रखना है, करवाल याद रखना है, चंद्रहास हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है विडौला का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। विडौला पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है, विडौला किसे कहा जाता है। चलिए विडौला जो कहा जाता है किसे कहते हैं, तो याद रखिए ये आपने नाम सुना होगा, देवराज का नाम सुना है। देवराज बोलते हैं ना, देवराज किसे, देवराज इंद्र को बोल देते हैं ना। मतलब जो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, सी नंबर, इंद्र का पर्यायवाची है। इनके 2-3 पर्यायवाची, जैसे एक शक्र होता है, क्या होता है, शक्र, तो शक्र भी इन्हीं का आपका पर्यायवाची होता है। वैसे आप लोग पुरंदर तो आप लोग जानते हैं, पुरंदर, ठीक है, आप लोग जानते हैं पुरंदर, मधवा, सुरपति, ये सभी पर्यायवाची होते हैं इंद्र के, जो कि ऑप्शन जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, -1/4 आपकी माइनस मार्किंग भी याद रखिएगा। 35 नंबर आपका टारगेट है, लेकिन -1/4 माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, -1/4 माइनस मार्किंग है, तो काट फीट कर आपको 35 लाना है। इतना सस्ता नहीं कर दिया कि 35 नंबर लाना, -1/4 आपकी माइनस मार्किंग भी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मार शब्द का पर्यायवाची है, मार शब्द जो है पर्यायवाची किसका है। चलिए 53 को ऑप्शन दीजिएगा सभी लोग। जो लोग भाई बाद में जुड़ते हैं लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, आप लोग कमेंट करने लगते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, मिलता है, तो थोड़े से टाइम में आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, हमको भी सपोर्ट करते रहिए। ठीक है ना, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने जो आपके रिश्तेदार हैं उनको भी शेयर कर दिया करें। ठीक है ना,
ताकि साथ साथ में वो भी कुछ सीख पाए। ठीक है, चलिए मार शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, तो मार होता किसका है? तो देखो यहां पर आपका आंसर बनेगा क्या? चलिए देखो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी नंबर अनंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंग। अब देखो याद रखिएगा, मार पर्यायवाची होता है मनोज का। देखिए मनोज, जो कि आप जानते हैं कि हमारा जो मेन नाम है वो मनोज ही है, और जब से हमने टीचिंग लाइन पकड़ा है तब से हमारा नाम यहाँ पर देव हो गया है। ठीक है ना, तो याद रखिए मनोज ये मार का ही पर्यायवाची होता है। अब अगर आपको मनोज याद है तो आपको पता है कि ये पर्यायवाची और भी होता है इसमें से, है ना, जो आपके कामदेव होते हैं, कामदेव, तो कामदेव का भी पर्यायवाची होता है। ठीक है ना, यहां पर इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर अनंग भी हो जाएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? चलिए बताइएगा कि शिव का पर्यायवाची इनमें से राइट क्या बनेगा? शिव का पर्यायवाची पूछा गया है, तो शिव के पर्यायवाची तो आप लोग देखकर ही बता सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष और आपका हरि। इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर, जो रुद्र होता है। क्या? जो रुद्र होता है, रुद्र, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। याद रखिए शंकर आप लोग जानते हैं, तो ये सब छोटी बातें आप लोग तुरंत पहचान लेंगे, लेकिन जो चीज क्या है आप लोग मतलब भूल सकते हो। जैसे एक होता है चंद्रमौली। क्या होता है भाई? आपने पढ़ा होगा चंद्रमौली किसका पर्यायवाची होता है? तो भाई शंकर जी का ही होता है। ठीक है, चंद्रमौली हो गया, और इसके बाद आशुतोष हो गया, महादेव, रुद्र, शंभु, ये शिव के पर्यायवाची होंगे। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जीव का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? चलिए जीव का पर्यायवाची यहाँ पर क्या बनेगा? जीव का पर्यायवाची। और जीव से आप लोग क्या करते हैं? एक तो जीवा हो गया, इसके बाद जीव से आप लोग स्वाद लेते हैं, है ना, स्वाद लेते हैं। यहां पर जैसे हो गया रसना। ठीक है, रसना हो गया। इसके बाद रसज्ञा। क्या हो गया? रसज्ञा, तो ये भी इसी का पर्यायवाची होती है। जो आपकी जीभ होती है बहुत चंचल होती है। क्या होती है? बहुत चंचल होती है, तो याद रखिए चंचला। चंचला जो आपका होता है ये भी जीभ का ही पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन बन गया? ऑप्शन बन गया आपका बी नंबर, रसना बन जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द इनमें से क्या है? चलिए अतिवृष्टि मतलब क्या होता है? अतिवृष्टि होता क्या है? देखो हमने आपको हमेशा बताया है अतिवृष्टि होता क्या है, ये बताइए सबसे पहले। चलिए अतिवृष्टि होता क्या है? मतलब जब ज्यादा बारिश हो जाती है। ठीक है, जब ज्यादा बारिश हो जाती है उसे अतिवृष्टि कहते हैं। तो भाई जब कम बारिश होती है उसे बोलते हैं अनावृष्टि। मतलब ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहां पर आपका सी नंबर, अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब अनावृष्टि मतलब जब मतलब कह सकते हैं कि जब बारिश ही ना हो। ठीक है ना, और जब कम बारिश होती है, कम बारिश को बोलते हैं अल्पवृष्टि, मतलब कम बारिश। अनावृष्टि मतलब जब होता है सूखा, जब आपको सूखा आ जाए, मतलब आपको नहीं, मतलब समझ रहे, जब बारिश ना हो तो सूखा हो जाता है। तो ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे परिश्रम का विलोम शब्द इनमें से क्या है? परिश्रम का विलोम पूछा गया है। यहां पर देखिए परिश्रम का विलोम, तो बहुत लोग परिश्रम करते हैं और इसके बाद बहुत लोग क्या करते हैं भाई? बहुत लोग करते हैं क्या है बाद में? बहुत क्या, सभी लोग करेंगे। जो भाई परिश्रम करेगा वो विश्राम भी करेगा। तो यहाँ पर देखिए विश्राम जो बनेगा कौन सा? ऑप्शन वाला, सी वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्राम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इप्सित शब्द का विलोम क्या है? इप्सित शब्द का विलोम पूछा गया है। चलिए इप्सित में आपको विलोम लगाना है, बनाना है। तो देखो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है? आ लगा देना है और आपका अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, इप्सित, अनिप्सित। तो यहां पर आंसर कौन सा बनेगा? अनिप्सित जो बनेगा, ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, स्वजाति का विलोम शब्द इनमें से क्या है? स्वजाति का विलोम, जैसे मान लीजिए आप जिस कास्ट के भी हैं, है ना, जिस कास्ट के हैं और इसी कास्ट से दूसरा अगर हो गया तो ये स्वजाति हो गया। लेकिन भैया आप इस कास्ट से हैं और पुरानी दूसरी कास्ट से शादी कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया? विजाति हो जाएगा। तो स्वजाति और विजाति, ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर, स्वजाति का विजाति होता है। ठीक है भैया, यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर कुजाति दे रहे हैं। भाई कुजाति नहीं होता है, कु का अर्थ यहाँ पर भद्दा होता है, तो भद्दा कोई नहीं होता, याद रखिए। यहाँ पर आंसर जो है वो आपका डी विजाति बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, उन्मूलन का विलोम शब्द इनमें से क्या है? उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? चलिए उन्मूलन मतलब होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंक देना। जैसे मान लीजिए क्या हो गया? कोरोना हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कोरोना। तो क्या इसको उखाड़ के फेंक दीजिए, अर्थात इस रोग को खत्म कर दीजिए। तो उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंक देना, पूरी तरीके से खत्म कर देना, तो उन्मूलन हो गया। तो इसका जब उखाड़ रहे हो, उखाड़ के फेंक रहे हो, तो इसका मतलब दूसरा ये हो जाएगा रोपड़। रोपड़ मतलब होता है लगाना होता है, रोपड़ मतलब होता है लगाना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। तो उन्मूलन का मतलब उखाड़ना और रोपड़ मतलब लगाना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। समझ गए होंगे इतना पॉइंट सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए शब्द आपको बताना है। चलिए देखिए, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए शब्द इनमें से क्या बनेगा?
चलिए, आघात मतलब क्या होता है, जब कोई आपका प्रिय व्यक्ति हो, प्रिय संबंधी हो, अगर आपको ऐसे शब्दों का यूज कर दे जिससे आपके हृदय में क्या हो जाए, आघात हो जाए, तो इसे कहा जाता है क्या, इसे कहते हैं मर्माहत। क्या बोलते हैं, मर्माहत, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, मर्माहत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए शब्द क्या है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए शब्द इनमें से बताना है। चलिए, यहाँ पर 62 नंबर लॉक करिएगा कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए बोलते क्या है, सर्वज्ञ, है ना। यहाँ पर आंसर बनेगा डी नंबर, सर्वज्ञ हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल को अगर जान जाए उसे त्रिकालज्ञ कहेंगे। भाई जो लोग यहाँ पर ए दे रहे हैं उनको बता दें कि त्रिकालज्ञ कहा जाता है जो भूत को भी जान जाए, वर्तमान को भी जाने, भविष्य अर्थात तीनों को, तीनों कालों को जानने वाले को त्रिकालज्ञ कहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, ज्ञानी किसे कहते हैं, ज्ञानी कहा जाता है जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो, जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो उसे ज्ञानी कहेंगे। तो इस कारण से ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर है, राइट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जिसके सिर पर चंद्र हो, इसके लिए शब्द आपको बताना है। भाई बिल्कुल इजी हो गया है, यहाँ पर बताइए जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं, चंद्रशिखर कहते हैं, चक्रधर कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं, या चंद्र ग्रहण कहते हैं, क्या बनेगा यहाँ पर आंसर। चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, फटाफट जवाब दीजिए भाई, सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग जवाब दीजिए। चलिए, तो जिसके सिर पर चंद्र हो, जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर। अच्छा भैया, चक्रधर हो जाएगा क्या, क्या बनेगा, चक्रधर हो जाएगा क्या। चलिए देखो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए होता है यहां पर चंद्रशेखर हो जाता है, क्या होता है, चंद्रशेखर होता है। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर, चंद्रशेखर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और जो चक्र को धारण करता हो उसे चक्रधर कहते हैं। याद रखिए, यहाँ पर जो सी वाला है उसे कहते हैं कि जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं। समझ में आ गया, इसका ऑप्शन लॉक करना है, बी वाला लॉक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन गलत नहीं है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। मतलब जो आपके ऑप्शन है वो आपके ए, इसके बाद आपका यहाँ पर दिया है सी, यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर डी है। ये एक टाइपिंग का कह सकते हैं फॉर्मेट होता है जिसमें ए पहले आता है, सी इसमें आता है, एक फॉर्मेट होता है कॉपी पेस्ट करने वाला, ठीक है ना। तो याद रखिए इसका ऑप्शन आपको लगाना है, ये वाला जो बी है उसको लगाना है, ठीक है। चलिए मतलब आपका जवाब सही है, चंद्रशेखर आपको लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बहुत सी अच्छा एक बात बता दें कि यही जो हमने फॉर्मेट दिया है, जैसे ए बी सी डी है, लेकिन इसके पहले लिखा था ए सी बी और इसके बाद डी दिया गया है। अगर आपने रेलवे का पेपर दिया होगा तो रेलवे के पेपर में क्या होता है, ए बी सी डी ऐसे देता है, लेकिन इसके नीचे एक और ऑप्शन दे दिया जाता है जिसमें से दिया होता है ए सी बी डी। मतलब आपको घुमाने का प्रयास कर देता है, क्या करता है, घुमाने का प्रयास कर देता है कि आप किसको जवाब देंगे। ऐसा आप लोगों ने पेपर दिया है तो ऐसा आपको समझ में आया होगा, देखा भी होगा, जैसे आरपीएफ का पेपर दिया होगा, रेलवे पुलिस फोर्स का दिया है, तो ऐसे ही आपको आया भी है और आ भी चुका है ऐसे एग्जामों में, ठीक है ना। तो ऐसे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए कहते क्या है, इसे कहते हैं बहुभाषा विधि। क्या कहते हैं, बहुभाषा विधि कहते हैं। ऑप्शन बने आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि जिसे जानने की इच्छा है, जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या कहेंगे। भाई जिसे जानने की इच्छा है तो भाई बता दीजिए, मतलब क्या कहेंगे, इसे कहेंगे जिज्ञासु। क्या, जिज्ञासु कहते हैं। यहाँ पर आंसर बनेगा बी नंबर, जिज्ञासु हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये बोल देता कि जिसे जानने की इच्छा रखने वाला, अगर यूज कर देता रखने वाला, जिसे जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तब ये वाला जो सु है ना भाई, तो जिज्ञासु, मतलब यहाँ पर जिज्ञासा हो गया, जिज्ञासु है तो आपका जिज्ञासा होता, उसमें क्या होता कि सा में बड़ा की मात्रा लग जाती, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, इनमें से आंसर क्या बनेगा। चलिए, मुंह की खाना, इसका मतलब यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा हार जाना। यहाँ पर देखिए नंबर आपका हो जाएगा, आपने देखा मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व करते हैं, मॉडल पेपर जब सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। मुंह की खाना मतलब आपका होता है हार जाना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, डपोर शंख का अर्थ इनमें से क्या है। डपोर शंख का अर्थ इनमें से बताना है, क्या जवाब हो जाएगा। डपोर शंख कहा जाता है क्या, जो मतलब कह सकते हैं जो मतलब कोई लॉजिक वाली बात ना करे। भाई बोलते हैं ना कि यार लॉजिक वाली बात करो, आप बिना लॉजिक की बात कर रहे हैं, है ना। तो बिना लॉजिक मतलब बोलते हैं ना बेसिर पैर की बातें जो करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाए आपका कौन सा, डी वाला, बेसिर पैर की बातें करने वाला, इधर उधर की बातें, कभी डायरेक्ट बात नहीं करता है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पानी पीकर जात पूछना का अर्थ इनमें से क्या है। पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ बनेगा क्या।
तो भैया देखिए कि काम निकल गया है, इसके बाद सोच रहे हैं, तो काम निकलने के बाद क्या सोचना, इसको ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, यहाँ पर आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, मित्र होता है या महापंडित, महामूर्ख होता है या शत्रु। तो देखिए अक्ल का दुश्मन जो बोला जाता है वो कहा जाता है आपके ऑप्शन सी नंबर महामूर्ख। ठीक है, महामूर्ख इसका आंसर राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कूप मंडूक होना का अर्थ इनमें से क्या है। कूप मंडूक होना का अर्थ इनमें से क्या होता है। कूप मतलब होता है कुआं, मंडूक मतलब मेढक। तो कुएं का जो मेढक होता है भाई, तो उसको कितनी जानकारी होती है, उसको तो लगता है कि मेरा यही संसार है, मेरा यही जीवन है ना। लेकिन जब भैया कुएं का मेढक जब कभी बाहर निकलता है तब कहता है कि नहीं जिंदगी बहुत बड़ी है, मतलब दुनिया बहुत बड़ी है। तो ये कह सकते हैं कि कूप मंडूक मतलब होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे अभिमान। चलिए 71 नंबर दिया गया है अभिमान। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके तीन आपके एक जैसे होंगे, लेकिन एक इनमें से क्या होगा, अलग होगा। तो देखो यहाँ पर दिया गया है अभिमान दिया गया है, दर्प दिया है, गर्व दिया है और दम्भ दिया है। यहाँ पर याद रखिए जो आपका गर्व है, गर्व को छोड़कर ये तीन जो आपके हैं, तीन शब्द आपके दिए गए हैं, ये घमंड के पर्यायवाची हैं। अभिमान, दर्प और आपके दंभ, ये जो दिए हैं घमंड के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, घमंड के पर्यायवाची हैं। शेष यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को रहना है। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर दिया है दूध, दही, खोया और छाछ। चलिए देखते हैं इसमें से आप लोग क्या जवाब देंगे। रीजनिंग में क्वेश्चन आपने इस प्रकार से पढ़े होंगे, रीजनिंग में इस प्रकार से क्वेश्चन आपने खूब पढ़ा है। तो चलिए बताइएगा कि दूध, दही, खोया और छाछ इनमें से आपका अलग क्या है। तो देखो भाई यहाँ पर आपका आंसर क्या हो सकता है, खोया कह रहे हैं भैया खोया, कुछ लोग कह रहे हैं सी नंबर, कुछ लोग यहाँ पर डी नंबर कह रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है। देखो भाई यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो दूध को छोड़कर अन्य सभी दुग्ध पदार्थ हैं, क्या हैं, दुग्ध पदार्थ हैं। मतलब ये आपका दूध से ही बनता है, खोया बनता है और छाछ भी बनता है। लेकिन दूध जो आपका है वो प्योर है, क्या है, दूध प्योर है। लेकिन ये जो है उनसे बनी हुई वस्तुएं हैं, इस कारण से जो आपका यहाँ पर दूध है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। ठीक है भैया। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अगला बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है पाहन, फिर दिया प्रस्तर, फिर दिया उपल, फिर आपका पर्वत। अब इनमें से बताइए इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई इसका जवाब देना है, इसका आंसर क्या बनेगा। सबके कमेंट हम देखकर ही जवाब देंगे, है ना। जिस चीज में हमें देखना है कि आप लोग सही लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। चलिए ए नंबर, सी नंबर, डी नंबर। चलिए देखो ए नंबर आ रहा है, सी नंबर आ रहा है, डी नंबर आ रहा है। तो देख लीजिए बहुत लोग डी नंबर लगाएंगे। अच्छा भैया तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखो भाई जो दिया गया है पाहन, पाहन को छोड़कर सभी जो आपके हैं प्रस्तर, उपल और पर्वत, ये जो आपके हैं सेम है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये सभी पहाड़ के पर्यायवाची हैं। क्या हैं, ये पहाड़ के क्या हैं, आपके पर्यायवाची हैं। नोट कर लीजिएगा कि ये पहाड़ के पर्यायवाची हैं, किसे, पाहन को छोड़कर। ठीक है, पाहन को छोड़कर। तो भैया इसका भी आंसर क्या बनेगा, ए नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अब देख लीजिए जिनसे गलती हुई है वो लोग 1/4 माइनस मार्किंग चल रही है आज के टेस्ट में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आइए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है दुग्ध, द्रव, जल और रस। चलिए अगले को बताइए, दुग्ध, द्रव, जल और रस, इसको बताइए क्या हो जाएगा। चलिए प्रस्तर जो लिखा है वो दूसरी हिसाब से लिखा है, वो प्रस्तर अलग होता है जिसमें से लिखा है प्रस्तर को समझिएगा। यहां पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर देखो दिया है दुग्ध, द्रव, जल और रस, इनमें से एक आपका क्या है, तीन सेम होंगे और एक अलग होगा। यहां पर ये कह सकते हैं कि दुग्ध, द्रव, जल और रस में क्या अंतर है, यहां पर क्या हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन लगभग सभी का है द्रव। मतलब द्रव को छोड़कर अन्य सभी जो तीन आपके हैं, ये तीन जो आपके हैं ये क्या है, द्रव पदार्थ हैं। क्या है आपके, ये द्रव पदार्थ हो जाएंगे, मतलब जिन्हें बोलते हैं द्रव्य पदार्थ। ठीक है, द्रव्य पदार्थ, तो यहाँ पर द्रव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पक्ष, शताब्दी, सप्ताह और दिवस। चलिए यही बताइए क्योंकि यही इसका पॉइंट का 5वां पॉइंट है। देखिए यहाँ पर दिया है पक्ष, शताब्दी, सप्ताह और दिवस, इनमें से क्या है। चलिए यहां पर देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए डी नंबर, चलिए बी नंबर, चलिए बी नंबर आ रहा है और डी नंबर भी आ रहा है, ए नंबर भी आने लगा है। चलिए देखिए यहां पर जो दिया गया है दिवस,
दिवस को छोड़कर अन्य सभी ये आपके जो इकाई हैं वो दिवस की हैं। मतलब दिवस को छोड़कर अन्य सभी एक क्या है, इकाई होती हैं जो दिवस की होती हैं। ठीक है, ये दिवस की क्या है, तीनों इकाई हैं इसको छोड़कर, क्योंकि ये दिन की बात कह रहा है। लेकिन ये पक्ष है, शताब्दी है, सप्ताह, सप्ताह मतलब 7 दिन, पक्ष मतलब होता है 15-15 दिन का, शताब्दी मतलब होता है 100 वर्ष का। तो दिन को छोड़कर ये क्या है, एक प्रकार से क्या है, संयुक्त वाली चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। चलिए, आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है? चलिए चलिए, जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं कोई बात नहीं, आगे वाले पॉइंट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां पर बताइए कि आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है? सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना है? यहां पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा जो हास्य रस होता है। क्या हास्य रस होता है, इसको आप समझेगा। यहां पर आपका डी नंबर है। ये ऐसा रस होता है कि आप लोग हंसिए तो आपके क्या होगा, आपके बॉडी के जो रोग होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। आपने योगा करते हुए देखा होगा, आपने योगा करते हुए देखा होगा जब आप कभी गए हों घूमने घूमने, कहाँ पर घूमने, जैसे कोई पार्क होता है, शहरों में ऐसा ज़्यादा हमने देखा है कि वहाँ पर लोग क्या होते हैं, हंसते हैं। हम आपको बता दें, जब पहली बार हम पार्क में गए थे, सुबह सुबह योगा लोग कर रहे थे और हंस रहे थे, तो हमने सोचा ये लगता है पागलों की मंडली है। हम नहीं जानते तो भाई गांव में ऐसे तो योगा होते नहीं हैं, शहर में होते हैं। तो हमने देखा सभी हंस रहे थे, हल्ला मतलब हंस रहे थे हा हा करके, तो हम सोचा लग रहा था ये पागल हैं, पागलों को सुबह सुबह इनको मॉर्निंग वॉक कराया जा रहा है। ठीक है, ऐसा हमें लगा था। तो याद रखिए जो हास्य रस होता है ये बॉडी को सुखात्मक होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर है, राइट बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, करुण रस को यमराज की उपाधि किसने दी है? लीजिए भैया, एक क्वेश्चन और भी आपको मिल गया होगा, आज नया क्वेश्चन है कि करुण रस को यमराज की उपाधि किसने दी है? याद रखिए -1/4 आज माइनस मार्किंग चल रही है। टारगेट आपको दिया गया है 35 नंबर, सिर्फ और सिर्फ 35 नंबर, लेकिन यहां पर -1/4 चल रहा है माइनस मार्किंग। देखो, करुण रस को यमराज की जो उपाधि दिया है, ये दिया किसने? भवभूति ने दिया है। याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, भवभूति इसका आंसर आपका बन जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जब किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट की संख्या या इनके विनाश से हृदय को क्षोभ होता है, वहां पर किस रस की निष्पत्ति होती है? भैया जब अनिष्ट की संख्या हो, क्षोभ होता है, तो भैया आपको क्या होता है, करुण ही तो रोना आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका सी नंबर है, करुण रस आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर डी भी दे रहे हैं, है ना। डी वही दे रहे होंगे जो अपने अंगूठे में चिपका लिए होंगे, ए या तो बी या तो सी, वही चिपकाते रहते, बैठे रहते हैं, कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, है ना। याद रखिए इसका ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रसाचार्यों के अनुसार स्थायी भावों की जो सही संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है? रसाचार्यों के अनुसार सभी जो स्थायी भाव हैं इनकी संख्या कितनी मानी गई है? याद रखिए इन्होंने जो माना है वो आपके 9 माना है, जो कि 9 आपके हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर भरत मुनि नहीं कह रहा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या मात्र आपकी 8 होती है, यहाँ पर आपके 8 होती है, लेकिन रसाचार्यों के अनुसार स्थायी भाव की बात हो रही है, तब आपके यहाँ पर 9 हो जाएंगे। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वीर रस से पूर्ण काव्य में किस गुण की अधिकता रहती है? अर्थात जितने भी वीर रस से संबंधित आपका उदाहरण होते हैं या काव्य होते हैं, उसमें एक गुण आपको विद्यमान होता है, वो कौन सा विद्यमान होता है? तो हमने बताया था जो वीर पुरुष होते हैं, आपने देखा होगा जो वीर पुरुष होते हैं, आपने महाभारत देखा होगा, रामायण देखी होगी, तो कहा जाता है उनके माथे पे ललाट होती है, माथे में एक चमक होती है। क्या होती है? चमक होती है, एक ओज होता है, ओज मतलब चमक हो गया। तो इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा कि वीर रस से पूर्ण काव्य में ओज गुण की क्या होती है? अधिकता रहती है। इसका ऑप्शन बताना है, ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, इसमें आपसे पूछा गया है अलंकार क्या हो जाएगा? चलिए अलंकार आपको बताना है कि मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, यहां पर आपसे अलंकार पूछा है, क्या जवाब बनेगा? तो देखिए यहां पर दिया गया है क्या, सा दिया गया है, यहां पर भी आपको सा दिया है। अर्थात जब वाचक शब्द अर्थात जोड़ने वाला यहां पर सा समसा सरिस होते हैं, वहां पर अलंकार होता है क्या? वहां पर अलंकार कौन सा होता है? तो आप समझेगा आपका डी नंबर है, यहां पर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। ठीक है ना, उपमा अलंकार। चलिए यहां पर जो ऑप्शन है आपका डी हो गया। और आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कली क्रांति की, इनमें अलंकार क्या होगा?
यहाँ पर दिया है नवल सुंदर श्याम शरीर के सजल नीरज सी कली क्रांति की। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई यहाँ पर आंसर आपको जो लगाना है वो कौन सा लगाना है, तो आपका जवाब हो जाएगा उपमा अलंकार इसमें हो जाएगा, क्योंकि क्रांति जो आपका दिया गया है कौन सा, आपकी क्रांति जो दिया गया है ये उपमेय है, और यहाँ पर जैसे नीरद है ये क्या है, उपमान है। मतलब जो आपका समान धर्म है वो आपका सी लगा हुआ है। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अधिकतर यही पहचान होती है जब कभी सा समसदृश होते हैं, तो आपको यही पर फोकस करना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उपमा अलंकार क्या है, उपमा अलंकार है क्या? तो देखो भाई उपमा अलंकार में किया क्या जाता है, कह रहा है भिन्न पदार्थों का सदृश प्रतिपादन किया जाता है, अर्थात भिन्न पदार्थों की यहाँ पर समानता की जाती है। अगला है एक ही पदार्थ का साधारण होता है, प्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों को एक धर्म संबंध बताते हैं, एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख करते हैं। क्या बन सकता है? थोड़ा सोच के जवाब दीजिएगा, आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। जैसे क्या होता है हम आपको उदाहरण बताते हैं। कह रहा आपसे पीपल पात सरिस मंडोला, पीपल पात सरिस मंडोला। तो यहाँ पर पीपल और जो आपका पीपल पात सरिस मन डोला, मतलब यहाँ पर पीपल का जो पत्ता है और मन जो आपका है ये सेम है, अर्थात एक ये वस्तु है एक ये वस्तु, ये कैसे कि एक ये पदार्थ है एक ये पदार्थ है। पीपल का पत्ता अलग है मन अलग है, लेकिन तुलना एक समान की गई है, समानता दर्शा गया है। इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, कि भिन्न पदार्थों का सदृश प्रतिपादित होता है, कि भिन्न पदार्थों को समानता दिखाई जाती है। तो इस कारण से ऑप्शन जो लगाना है वो आपका ए वाला लगाना है, कि भिन्न पदार्थ होते हैं उनमें से यहाँ पर क्या होता है सदृश, सदृश मतलब होता है समान। ठीक है, जैसे आप लोग क्या करते हैं शीशे में अपना आईना, मतलब अपने शीशा जो शीशे में अपना चेहरा देखते हो, तो आपको जैसे तुम हो वैसे शीशा होता है। ठीक है, आगे आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संगति सुमति न पावही पे कुमत के धंधा राखी मेल कपूर में हींग न होए सुगंध में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर 84 नंबर भाई, यहाँ पर 84 नंबर बताना है कि आंसर इसमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, कह रहा है संगति सुमति न पावई करे कुमति के धंधा आखी मेल कपूर में हींग न हो सुगंधा। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों प्रतिबिंब वाला है, मतलब बिल्कुल सही है। दृष्टांत इसका आंसर हो जाएगा दृष्टांत। जब आपको कुछ नजर न आए तो आपको नजर आएगा कौन सा, दृष्टांत हो जाएगा, जिसमें से बिंब और प्रतिबिंब का भाव होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला है कि पानी मनुज भी आज, यहाँ पर पानी नहीं होगा भाई, पापी होता है। ठीक है, क्या होता है, पापी होता है, याद रखिए। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए, तो देखो यहाँ पर भी क्या है, पापी मनुष्य हैं, है ना, और मुख से क्या कर रहे हैं, राम नाम निकालते हैं। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? चलिए, यहाँ पर आंसर आपका जवाब क्या बनेगा? चलिए, बी नंबर, यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, क्या हो जाएगा भाई, विरोधाभास। इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर, विरोधाभास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया। ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? तो देखो भाई यहाँ पर बिल्कुल सिंपल बात हो रही है कि बीता हुआ क्षण सदा के लिए चला गया, मतलब ये सरल वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई योजक चिन्ह आपका नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मनुष्य के दुख का कारण भी मनुष्य ही है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य के दुख के कारण भी मनुष्य ही है। यहां पर देखो ऐसा कोई योजक चिन्ह नहीं है, मतलब यहां पर भी आंसर क्या बनेगा, सरल वाक्य ही इसका भी जवाब हो जाएगा, सरल वाक्य, क्योंकि कोई भी योजक नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि मनुष्य मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते हैं। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो की लगा हुआ है, और जब भी कभी वाक्य के बीच में की लग जाता है तो वो पहला वाक्य दूसरे वाक्य से संबंध बताता है, और ऐसा वाक्य होता है मिश्र वाक्य, जो ऑप्शन है सी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न वाक्यों में से सरल वाक्य का चयन करना है। अब आप ही बताइए सरल वाक्य इनमें से कौन हो सकता है, आपका जवाब क्या बनेगा? सरल वाक्य पूछा गया है। चलिए, सरल वाक्य की अगर हम बात करते हैं, आपका जवाब इनमें से क्या हो सकता है? चलिए, तो यहां पर देखो दिया गया है, यहां का प्रबंध अति त्रुटिपूर्ण है, की लगा है, ये तो हो नहीं सकता है ना। हम ना घर के ना घाट के,
ये निगेटिव सेंस दर्शा रहा है। वह जो, तो ये भी नहीं हो सकता है, पहला ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ का प्रबंध अति त्रुटिपूर्ण है, ये नंबर आपका हो जाएगा क्योंकि सरल वाक्य दिया है। जो लोग यहाँ पर सी पर फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पर निगेटिव सेंस दे रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है, नकारात्मक पर जा रहा है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन ए नंबर लगाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से सरल वाक्य चयन करना है। यहाँ पर सरल वाक्य की ओर फोकस करना है। कह रहा है अशोक पढ़ता है यौवन वह काल है जब, तो जब नहीं हो सकता है, यदि नहीं तो आपको हो नहीं सकता है, राइट हो जाएगा। सरल वाक्य है अशोक पढ़ता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन कि अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें परिश्रम करना चाहिए, और अगर आपने अपने जीवन में उद्देश्य रखा है तो उसके उद्देश्य को पाने के लिए आपको परिश्रम कैसी करनी चाहिए, तो अथक प्रयास करना चाहिए। अथक मतलब होता है क्या है, अथक मतलब होता है कि बहुत ही कड़ा संघर्ष करना चाहिए, अथक प्रयास करना चाहिए जितना आपसे हो सकता है। ऑप्शन सी अथक भर देंगे। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है निराला की कविताओं में और क्रांति का स्वर तेज है। निराला की कविताओं में, निराला की कविताओं में यहां पर क्या भर दें भैया, जल्दी से बताइए कि निराला की कविताओं में विद्रोह का, क्रांति दिया है ना, क्रांति में हो जाएगा विद्रोह। निराला की क्रांति में, निराला की कविताओं में विद्रोह और क्रांति का स्वर तेज है। ऑप्शन बनेंगे यहां पर ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे संपन्न शीतल समीर मंद गति से प्रकृति के कोने कोने में उन्माद भर देता है। यहां पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहां पर दिया गया है संपन्न शीतल समीर मंद गति से, अगर इसके अनुसार से हम भर दें कौन, सौरभ भर दें कि सौरभ संपन्न शीतल समीर मंद गति से प्रकृति की कोने कोने उन्माद भर देता है, मतलब एक सुगंध होता है, उन्माद मतलब सुगंध हो गया। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, सौरभ भर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है कि बसी कुसंग चाहत कुशल यह रहीम अफसोस घटना समुद्र की रावण बसियो परोस। ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, चलिए फिर भी यहाँ पर मैच करने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से इसे मैच कर दें। चलिए, बही कुरंग चाहत कुशल या रहीम अफसोस महिमा घटना समुद्र की रावण बसियो परोस। यहां पर भर दीजिए आप लोग महिमा, तो ऑप्शन रहेंगे बी वाला आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा वेद आर्यों के ग्रंथ हैं। वेद आर्यों के क्या है, आदि ग्रंथ। ये तो बोला जाता है ना कि वेद आर्यों के आदि ग्रंथ हैं, आदि ग्रंथ मतलब ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, आदि ग्रंथ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता बताइए। चलिए 96 का जवाब दीजिए। 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सीता को प्रधानता देख लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता बताइए। सीतायन की जो रचयिता हैं वो आपके कौन है, तो देखो सीतायन की जो रचयिता हैं वो आपके कौन है, यहां पर आंसर हो जाएगा आपके राम प्रिया शरण है। राम प्रिया शरण इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये परम प्रख्यात कृति है इनकी, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं जो रामचरितमानस के ढंग पर सातों कांडों में जो सीता का चरित्र है वो अंकित किया गया है इसमें, और भाषा अवधि और छंद चौपाई, दोहा चौपाई का योग किया गया है, अर्थात इसमें से मिलाया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक कौन है। राम रक्षा स्रोत के जो रचना के लेखक है वो कौन है, यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये है आपके रामानंद है, याद रखिए रामानंद है, याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। उपदेश रसायन के रचयिता पूछा गया है, यहां पर हो जाएगा कौन सा, तो जवाब हो जाएगा जिन दत्त सूरी। क्या है, जिन दत्त सूरी, इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखो जो हिंदी साहित्य है उसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं आ रहे हैं तो स्किप दीजिए, जो हम जवाब दें तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि माइनस मार्किंग आज चल रही है। संशय की एक रात, ये तो आप लोग बता ही सकते हैं, चलिए बताइएगा। संशय की एक रात, यह एक प्रकार से नाटक शैली में लिखा गया एक लंबी कविता है, ठीक है। संशय ये नाटक में लंबी कविता के रूप में आपका है, ये है आपके नरेश मेहता के द्वारा है, किसका है, नरेश मेहता, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। लगभग अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आकाश गंगा काव्य संग्रह है, आकाश गंगा काव्य संग्रह है, ये किसका संग्रह है, तो यहां पर याद रखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा 100 नंबर में। चलिए 100 का भी जवाब देख लेते हैं आप लोगों से। आकाश गंगा काव्य संग्रह जो है ये है किसका, यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा, चलिए लॉक करिए। यहां पर आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 100 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके, ये है राम कुमार वर्मा। क्या है, राम कुमार वर्मा है, याद रखिए इनके द्वारा और भी कृतियां हैं, जैसे आपका एकलव्य हो गया,
चित्ररेखा हो गया, अभिशाप हो गया, अंजलि हो गया, और चित्तौड़ की चिंता, हाँ, जौहर, ये आपके रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। तो भैया आप लोग 100 में कितने क्वेश्चन आपने सॉरी मतलब आपने 50 क्वेश्चन में कितने सही किए हैं आप लोग जोड़ के बता दीजिएगा, क्योंकि हमने बताया था कि आज आपको टारगेट है मात्र 35 नंबर लाना है, लेकिन -1/4 माइनस मार्किंग भी रही है। अब आप बता दीजिए जोड़ के जल्दी से कि आपके कितने यहाँ पर सही हुए हैं। साथ में जो बच्चे यहाँ पर अभी नए हैं या कह सकते हैं जिन लोगों ने हिंदी को सही से पढ़ा नहीं है और ये कह सकते हैं बेसिक नहीं तैयार किए हैं, तो आप चचू प्रकाशन की सामान्य हिंदी की बुक है जो कि आपके मार्केट में हर जगह आपको मिल जाएगी, और नहीं भी मिलती है तो आप लोग लिंक के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन इसे मंगा सकते हैं, ठीक है ना। और वहां पर नंबर भी दिया गया है, उससे कॉल करके भी और कोई भी ऑप्शन और भी मिल सकते हैं। हो सकता है ऑर्डर आपके कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस से भी आ सकती है, तो वहां से भी संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अमेजन में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि आप लोग भैया थ्योरी पढ़िए, जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं होगा। जैसे हिंदी साहित्य आप लोगों की कमजोर है क्योंकि आप लोग हिंदी साहित्य क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप लोग क्या करिए कि हिंदी साहित्य को बहुत ही गहनता से पढ़िए। हमने आपको बताया अगर ये क्लास आप लोग डेली लेते हैं, पेपर देने जाइए जिसमें हिंदी आती हो तो आप लोगों को कोई फेल नहीं कर सकता है। ये दिमाग से हटा ही दीजिए कि हम सिर्फ यूपी का ही पेपर देने जाएंगे। अगर आप बिहार एसआई का देने जाते हैं, राजस्थान सुपर टेट, राजस्थान सुपर टेट तो होता नहीं है, राजस्थान जो टेट होता है, एमपी टेट होता है, जहां जो होता है हिंदी आती है, 100% होगा, 100% तो 100%। जितने जितने नंबर का पेपर होता है उतने नंबर लाने की गारंटी है, अगर आप थोड़ा बहुत थ्योरी से मेहनत करते हैं और ये क्लास डेली रहते हैं तो 100% क्वेश्चन। चलिए, सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को शुभ रात्रि।